चलते हैं सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके लिए चैलेंज है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है कि हमने असल किरदार जो हैं उनको सामने लाना है और कानून के मुताबिक उनको करार वाकई सजा दिलानी है। जहां तक पब्लिक सेंटिमेंट्स का ताल्लुक है, मैं इंतहाई माजरत के साथ चाहता हूं कि जितना एक आम आदमी का इस वक्त दिल दुखी है, उतना ही गवर्नमेंट में शामिल हर शख्स का बशमूल चीफ मिनिस्टर साहब का उतना ही हमारा दिल भी दुखी है। मैं समझता हूं कि इस सूबे के में रहने वाली ख्वातीन जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, और अगर कहीं मैं समझता हूं कि लैप्स पाया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी देखा जाएगा। ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, ये दो हैं। एक तो हमने इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग करनी है, नंबर 2 हमने ये करना है कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात से बचने के लिए हमने रिकमेंडेशंस भी देनी है चीफ मिनिस्टर साहब को कि तफ्तीश का जो सिस्टम है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, जो पेट्रोलिंग है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, हमारी शाहराएँ जो हैं वो कैसे महफूज की जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि आपके इल्म में है कि जिस तरह पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग अथॉरिटी हमने बनाई थी, उसको बीच में डिसफंक्शनल कर दिया गया। अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके लिए भी नई गाड़ियाँ खरीदने का जो है वो फैसला किया है। इसी तरह पुलिस की पेट्रोलिंग को बेहतर बनाने के लिए हमारे थानों की जो वर्किंग है उसको बेहतर बनाने के लिए 500 गाड़ियाँ पुलिस के लिए मजीद खरीदी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है लोगों को, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी उस जिम्मेदारी से जनाब उस्मान रोजदार साहब की क़यादत में औहदा पब्लिक सेंटीमेंट को ठंडा करने के लिए पब्लिक सेंटीमेंट अच्छा राजा साहब, पब्लिक सेंटीमेंट जिस तरह हाई हुए हैं, आप पर्सनली सूबाई वजीर कानून होने के नाते क्या इन वहशी दरिंदों को सरेआम इधर फांसी लगाने के हक में है या नहीं? कौन तो ये चाहती है? देखें राजा साहब, इसमें मजीद एक बात ऐड कर लीजिएगा प्लीज। 8 माह से ये मोटरवे मुकम्मल तौर पर तैयार है और वर्किंग में है, मगर इसके बावजूद मोटरवे पुलिस कह रही है कि इसको हमारे सुपुर्द नहीं किया गया, और ये जिस थाने की जुरिडिक्शन है वो थाना यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पे है, और उसकी एक चौकी यहाँ पर है चंद कदमों के फासले पे 3 से 4 अहलकार हैं। क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में 102 किलोमीटर की ये जो मोटरवे है अगर आप क्राइम को कंट्रोल करेंगे? मुझे गुजारिश आप सवाल पूरा सुन लें। तो मुझे मेरा जवाब सुनिए। पहली बात यह है कि आपने फरमाया कि पब्लिक सेंटिमेंट्स हाई हैं। मैंने पहले इस बात को तस्लीम किया है कि आज ये पब्लिक के सेंटिमेंट्स की बात नहीं है। मैं समझता हूँ जो एक आम शहरी के जज्बात हैं वही हुकूमत के जज्बात हैं, हुकूमत में शामिल हर फर्द के वही जज्बात हैं। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत जो है उसको अवाम के जज्बात का इदराक नहीं है, हमें बिल्कुल इदराक है, और अवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए मैं समझता हूँ सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये है कि जितना जल्द अज जल्द हम असल मुलज़मों तक पहुँच जाएंगे, अवाम के जज्बात जो है वो मैं समझता हूँ कि उसमें तसल्ली उनको आना शुरू हो जाएगी कि एक ऐसे अशख़ास जिन्होंने ये फेल जिनसे सरजद हुआ वो गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर उसके बाद उनको सजा देने का अमल शुरू होगा। इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से उसकी प्रोसिक्यूशन की जाएगी, और मैं आपको श्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। जैसा मेरे भाई ने कहा कि ये मुकम्मल हो चुकी है, दिस इज समथिंग बिटवीन मोटरवे एंड FWO या हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये उनके दरमियान है। इस पहलू को भी हम देख रहे हैं कि अगर ये इतने अरसे से मुकम्मल हुई, यहाँ पे पेट्रोलिंग का सिस्टम क्यों नहीं था, बकौल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अभी कुछ काम मुकम्मल हो चुका, कुछ काम अभी मुकम्मल होना है। बहरहाल ये एक अलग मैं समझता हूँ इसका पहलू है, इसको भी इंशाअल्लाह ताला जरूर हम देखेंगे। अच्छा राज साहब, ये बताइएगा कि आप इकट्ठा किया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से, और इस वक्त भी इसको देख बुनियादी वजह किस वजह से किया जा रहा है कि सिक्योरिटी नहीं है। मैं इसमें यही अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उसको भी देख रहे हैं, और कोई पहलू मैं आपको ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कोई पहलू जो है उसको मख्फी नहीं रखा जाएगा। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश की जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला जो भी लोग इसके जिम्मेदार करार पाए इंशाअल्लाह ताला उनको सजा ATM मशीन इस्तेमाल कर ATM कार्ड इस्तेमाल करते हुए
दो बंदे ऐसे सर अभी तक मेरे पास इतला नहीं है, जैसे कोई इतला आएगी मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, छोटी सी चीज कोई वाकयात पेश आते हैं उसके बाद सारा सिस्टम हरकत में आ जाता है। जब तक किसी की माँ बहन बेटी का रेप नहीं होता उससे पहले ना तो 500 गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं ना पेट्रोलिंग की जाती है। आप सर इस पे क्या कहते हैं? ये इससे पहले का फैसला है जो मैंने गुजारिश किया, ये इससे पहले फैसला हो चुका है। और लेकिन मैं जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं बार बार इस बात से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस जिम्मेदारी से कोई अपने आप को अलहदा नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा राजा साहब ये बताइएगा कि कितनी डेडलाइन दी है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आपको, आपकी जो कमेटी है, आपने कब पहली सीएम को रिपोर्ट पेश करनी है और कोई डेडलाइन आपकी तय हुई है कि नहीं? साथ ये भी बता दें कि क्या आप समझते हैं जिस तरह सियासी क़यादत को आप समझते हैं कि एक टेन्योर मिलना चाहिए अपने काम और कारकर्दगी के लिए, पुलिस की जो क़यादत आए दिन तब्दील होती है, या तो आप उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाएं कि उन ऑफिसर्स को क्वेश्चन पूरा कर लेने दें, क्यों उनको ऑफिसर्स को हटाया गया, या फिर आप ये बताएं कि क्या वजूहात थी, क्यों पूरा मौका किसी ऑफिसर को नहीं मिलता। और सीसीपीओ लाहौर जिस किस्म के कमेंट सोशल मीडिया पे करते हैं और जिम्मेदारी जिन लोगों पर इस तरह उन्हें खवातीन पर डाली है, क्या किसी ऑफिसर को इस तरह हुकूमत इजाजत देती है? देखिए दो चीजें, पहली बात तो ये है कि आपने फरमाया किस्म के वाक़यात, मैं समझता हूँ कि फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, इस किस्म के वाक़यात का सद्देबाब होना चाहिए, किए जा रहे हैं। अगेंस्ट सीसीपीओ साहब का बयान, तो मैंने रात भी कहा था कि मैं उससे इतफाक नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बयान नहीं था। अब आगे चलकर देखिए, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ इस बात को कि इस वक्त हमारी टोटल कोशिश जो है, टोटल एम्फेसिस जो है, वो मुलजमान को गिरफ्तार करने पर है। और इस वक्त अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जो कि हमारे इंटरनल मामलात हैं उनमें उलझ गए, तो मैं समझता हूँ शायद हम अपना असल टारगेट हासिल न कर रहे। जो आप मुतालबा कर रहे हैं, आपका मुतालबा कल भी क्या कल भी मीडिया में ये मुतालबा चलता रहा है, गवर्नमेंट इस मुतालबे से आगाह है, चीफ मिनिस्टर साहब आगाह हैं, ये चीफ क्या फैसला करना है, लेकिन जो जितना प्रीरोगेटिव इस कमेटी का है उस राजा बिशारत सूबाई वज़ीर क़ानून मौजूद थे जाए वक़ूआ पर और जाए हादसा का उन्होंने खुद बज़ात खुद जायज़ा भी लिया है और वो कह रहे हैं कि मुलज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आपको याद दिलाते चलें कि 9 सितंबर को लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में मोटरवे पर खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने का ये अंधोनाक वाक़या पेश आया, जहाँ डाकुओं ने खातून की गाड़ी के न सिर्फ शीशे तोड़े बल्कि उससे लूट मार भी की। एक तलाई अंगूठी और घड़ी भी जाए वक़ूआ से मिली है। शाहिद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। शाहिद चौधरी, ये कहिएगा कि जो क्राइम सीन है उस पर से जो शवाहिद मिले हैं उनको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो शवाहिद मिले हैं उनको फॉरेंसिक के लिए जो है वो भेज दिया गया है। इस हवाले से तहकीकात जो है वो की जा रही हैं। जिस तरह सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत जो हैं वो यहाँ पर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे कि तमाम तर पहलुओं से तहकीकात जो है वो की जा रही है और किसी को भी माफ जो है वो नहीं किया जाएगा। तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तो नहीं दिखाई देता है कि अभी तक वाज़िया तौर पर किसी भी मुमकिन तौर पर किसी सलूक के पास जो है ये पुलिस और तमाम अदारे जो है वो नहीं पहुंच सके हैं। अभी तक तहकीकात का दायरा कार जो है उसको मजीद बढ़ा दिया गया है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जो है वो की जा रही है, जिसमें मजीद पहलू जो है वो भी देखे जा रहे हैं। इसमें जो है DNA की रिपोर्ट जो है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ साथ मजीद DNA टेस्ट करवाने का फैसला जो है वो भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ अभी मुमकिन तौर पर जो जराए से हमारी 2 अफराद के हवाले से खबर है उसकी भी अभी सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत उनका कहना है कि उनके इल्म में अभी इस हवाले से बात नहीं है, लेकिन इस हवाले से वो आगाही हासिल तमाम अदारों से रिपोर्ट जो है वो हासिल करें। तो मुख्तलिफ पहलुओं के साथ अब भी तहकीकात जो है वो की जा रही है। इस वक्त भी क्राइम सीन शाहिद चौधरी, DNA टेस्ट की आप बात कर रहे हैं तो साथ में ये भी बता दीजिए कि कल जो 20 अफराद हिरासत में लिए गए थे उनके भी DNA टेस्ट किए गए थे और आज ये जो 2 अफराद हिरासत में लिए गए हैं इनके भी DNA टेस्ट किए जाएंगे। तो क्या आने वाले वक्त में आप क्या बता रहे हैं कि इनके लिए किस तरीके से जियो फेंसिंग का अमल और मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी बताइएगा?
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो जियो फेंसिंग है वो तो मुकम्मल कर ली गई है। जहाँ आसपास का जो इलाका है, जितना है, जितने मोबाइल फोन यहाँ पर उस दुरानिये के दौरान जो है वो इस्तेमाल हुए, उस हवाले से भी जियो फेंसिंग भी हो चुकी है। इसके साथ साथ जो डीएनए टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स का जो है वो इंतजार है। ये जो 2 अफराद हैं इनके डीएनए टेस्ट जो हैं वो भी हो चुके हैं, इनकी रिपोर्ट जो है वो भी हासिल की जाएगी और इसके बाद पुलिस जराये और तहकीकाती कमेटियां जो कि यहाँ पर सीटीडी और दीगर जो अदारे काम कर रहे हैं उनकी जानिब से जराये का ये कहना है कि अगर मुमकिन तौर पर इन 15 से 20 लोगों के डीएनए मैच नहीं करते तो उसके बाद जो मकामी आबादी है, जो सामने गांव है करोल घाटी गांव, इसके मजीद लोगों के डीएनए टेस्ट जो हैं वो भी किए जाएंगे। इसका दायरा कार जो है मजीद बढ़ाया जाएगा। आसपास और यहाँ पे जो जराइम पेशा अफराद हैं जो इस हवाले से मुख्तलिफ वाकयात के अंदर मुलविस रहे हैं, उस हवाले से भी तमाम तर शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए गए हैं। उन तमाम अफराद का डीएनए टेस्ट जो है वो भी करवाया जा रहा है। उनको भी गिरफ्तारियां उनकी जो है वो अमल में लाई जाएंगी, उनको भी उस वक्त तक जो है वो नजर के अंदर जो है वो रखा जाएगा। क्राइम सीन का अंदाजा जो है यहाँ पर सूरत हाल का लिया जा रहा है कि कौन कौन से पहलू जो है मजीद इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। तो इस वक्त भी यहाँ पर सूबाई वजीर कानून राजा बशारत जो कि अब से कुछ देर पहले ही मीडिया टॉक कर रहे थे, उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग जो है यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से दी जा रही है। पुलिस अफसरान जो है उनको मुकम्मल तौर पर क्राइम सीन और इसके आसपास के इलाके के हवाले से जो जायवकुआ था उस हवाले से उनको आगाह कर रहे हैं। इसके साथ साथ मोटरवे के ऊपर जो प्रोटेक्शन जो है इस हवाले से क्यों नहीं थी, किसकी जिम्मेदारी थी, उस सबका तयन जो है वो भी किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि इस हवाले से तमाम तर तहकीकात में बाद में देखा जाएगा कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पर आयद होती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यहाँ पर उन लोगों की तलाश जारी है जो इस वाक़े के अंदर मुलविस हैं। तो यहाँ पर आवाम के अंदर गम गुस्सा जो है वो भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी यहाँ पर इस वक्त क्राइम सीन के ऊपर तैनात की गई।